बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। यहाँ पर हम करेंगे सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, तो इसको हम एक सेकंड नाम दे देते हैं। ये हमारी क्या है, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। वहाँ पर क्या था, हमारा कैपेसिटर कंटेन कर रहा था रेजिस्टेंस ओनली को। तो यहाँ पर हमने डायग्राम में कुछ खास अंतर वहाँ पर हुआ नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे रेजिस्टेंस जगह पर कैपेसिटर आ गया। वहाँ पर क्या लगा देते हैं हम, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं, उसकी जगह पर हमने कैपेसिटर लगा दिया। और यहाँ पर एक एसी सोर्स दे दिया। एसी सोर्स मतलब यहाँ पर इसमें एसी करंट हमारा फ्लो हो रहा है। ये हमारा यहाँ पर डायग्राम मतलब एसी सोर्स, यहाँ पर एसी करंट इससे कैपेसिटर के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूले का यूज़ कौन सा करेंगे, पहले आपको पता है करंट इज इक्वल टू में क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉल चार्ज और स्मॉल टाइम का यूज़ करेंगे। तो I इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, dq/dt हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसी को लिख लेंगे। तो I इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, dq/dt हो जाएगा। इसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले। दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है। यदि आप सेकंड चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं तो आपको पता है जो हमारा Q होता है मतलब चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल के। जो आपको पता होगा जो Q होता है वहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, B के मतलब पोटेंशियल के होता है। तो आपको ये भी पता है जो Q होता है हमारा, यदि हमारा ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर C आता है। और ये C क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये क्या होता है, कैपेसिटेंस का आता है। ये C किसका आता है, हमारे कैपेसिटेंस का कांस्टेंट आता है, ये C। तो आपको पता होगा यदि आप सेकंड चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं तो ये हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, ये कैपेसिटेंस होता है। तो यदि हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये V की जगह हम क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। जैसे कि हम पिछली वीडियो में करके आ रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर बनता नहीं था, हमारा क्या बनता था, I इज इक्वल टू में VR बनता था। वहाँ पर हम क्या कर देते थे, उसे I इज इक्वल टू में ER कर देते थे। V की जगह हम क्या कर देते थे, E कर देते थे। क्योंकि यहाँ पर हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, करंट की, EMF की। तो यहाँ पर हम V की जगह E कर देंगे। यहाँ पर हम वही करेंगे तो Q इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, CE हो जाएगा। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू में CE हो गया। यहाँ पर देखिए D और Q, तो यहाँ पर Q की जगह पर क्या करूँगा, मैं ये C और E पुट कर दूँगा। तो I इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा, DQ, यहाँ पर Q की जगह पर हम क्या करेंगे, CE पुट कर देंगे, CE पुट कर देंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, DT नीचे आ जाएगा। तो आपको एक इक्वेशन पता है जो EMF वाली होती है, अल्टरनेटिंग EMF वाली, वो क्या होती है हमारी, E इज इक्वल टू में E0 sin ओमेगा t होती है। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर E है, जो यहाँ पर CE दिया हुआ है, उसकी जगह पर ये E वाली वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर CE लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पर ये हम E वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आगे जाएगा, वो क्या जाएगा हमारा D, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा CE नॉट साइन ओमेगा t, नीचे हमारा dt तो चल ही रहा है। तो यहाँ पर d और dt से मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएशन होगा। मतलब कि वहाँ पर होता नहीं था इंटीग्रेशन, यहाँ पर d और dt का मतलब क्या है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हुआ। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पर किसका होगा, आपको पता है C और E0 तो हमारा कांस्टेंट टर्म ये बाहर आ जाएगी। यहाँ पर डिफरेंशिएशन बस क्या होगा, हमारे साइन ओमेगा t का होगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उनको तो हम बाहर लिख देंगे। बाकी डिफरेंशिएशन किसका होगा, C और E0 तो हमारा बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन यहाँ पर किसका होगा, d/dt। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका होगा, बस हमारे साइन ओमेगा t का होगा, साइन ओमेगा t होगा। और डिफरेंशिएशन पता है आपको, साइन ओमेगा, साइन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन हमारा कॉस होता है। और उसके साथ हमारा इसका साइन का एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो एंगल का पता है आपको, इंटीग्रेशन में क्या होता है हमारा, जो एंगल का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है वो अपन में आ जाता है। लेकिन डिफरेंशिएशन क्या है, वो उसका एंगल का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो इंटू में आ जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो I इज इक्वल टू में क्या जाएगा हमारा, CE0। और इसका क्या जाएगा हमारा, साइन का क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t हो जाएगा, cos ओमेगा t हो जाएगा। और एक हमारा ओमेगा इसमें
ओमेगा एंगल का जाएगा तो वो ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, आई की ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये यहाँ पर हम जो ओमेगा है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ये हमारी इसकी टर्म बन गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमारी ओमेगा सी है और जो ई नॉट है, इसको भी हम ओमेगा सी को यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, आई इज इक्वल टू में ई नॉट, इसको क्या किया हमने 1 ओमेगा सी की फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, इसलिए क्योंकि यदि आपको उसको पलटेंगे 1 ओमेगा सी फिर से ऊपर पहुँच जाएगा तो ये वैसी की वैसी टर्म फिर पे यहाँ पर बन जाएगी। लेकिन ऐसा हमने यहाँ पर क्यों किया वो हम आपको अभी समझाएंगे। तो लेकिन ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हमने इक्वेशन के साथ कोई भी अलग से कुछ नहीं किया, यहाँ पे बस समझ इक्वेशन है वही की भी बन जाएगी। यदि आप 1 ओमेगा सी की पलटेंगे तो आपकी ये टर्म बन जाएगी। लेकिन हमने ऐसा यहाँ पर क्यों किया वो समझते हैं। तो ये आपने समझा हमें आ गया होगा, तो ये यहाँ से हटा देते हैं। तो यदि आपको पता है, यदि पिछली वीडियो आप देख के आ रहे हैं, तो जो हमारा क्या करते थे हम यहाँ पर क्या करते थे, हम यहाँ पर ई नॉट अपॉन में आर कर देते थे, मतलब कि जो हमारा ई होता था वो ई नॉट होता था। तो ई नॉट होने से क्या होता था, जो हमारा आई था वो भी आई नॉट में कन्वर्ट हो जाता था। तो यहाँ पर जो ई नॉट के अपॉन में क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है, मतलब कि ई नॉट के अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा। और जो ई नॉट के अपॉन में यहाँ पर है वो भी क्या है, एक रेजिस्टेंस है, लेकिन वो कैसा रेजिस्टेंस है, जो हमारा कैपेसिटर ऑफर करता है, मतलब जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है वो हमारा जो हमारा कैपेसिटर ऑफर करता है वो रेजिस्टेंस होता है हमारा ये वाला रेजिस्टेंस 1 ओमेगा सी, मतलब जो कैपेसिटर का अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है वो होता है हमारा जो 1 में ओमेगा सी होता है। इसको ऐसा लिखा क्योंकि ई नॉट अपॉन में आर मतलब रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस किसका है, हमारे इस कैपेसिटर का है। तो इस तरह से इसको हमने लिखा है। तो यदि आप इसका फॉर्मूला देखें तो एक्स सी मतलब कि जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1 में ओमेगा सी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो आपको समझ में आया इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो कैपेसिटर ऑफर करता है, ये वो रेजिस्टेंस होता है। तो ये इसे हम इस तरह से लिखा, बाकी टर्म हमारी जो है वो लिख देते हैं कॉस ओमेगा टी, ये हमने यहाँ पर वैसे के वैसे लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको यदि हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारी ई नॉट है और अपॉन में का ये रेजिस्टेंस है, तो ई नॉट अपॉन में रेजिस्टेंस को इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट लिख सकते हैं। ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना, ये ई नॉट अपॉन में आर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस इसका हो गया हमारे, तो इसको हम ई नॉट अपॉन में आर लिखे आई नॉट लिख सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर लिखना चाहें तो आई इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा आई नॉट, यहाँ से क्या जाएगा हमारा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले का और यूज होगा, तो वो हम यहाँ पर अब देखते हैं। अब हमारी जो फेज वाली वीडियो देख के आए थे, अब फेज डिफरेंस वाली फेज वाली वीडियो, तो यदि आप उस वीडियो को देख के आए तो आपको पता भी होगा जो हमारा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर कॉस के हमारा एंगल कितना है, ओमेगा टी है, मतलब जो यहाँ पर थीटा होता है वो थीटा की जगह क्या है, यहाँ पर एंगल है, इसका थीटा एंगल है, लेकिन थीटा की जगह यहाँ पर क्या ओमेगा टी है, तो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी है। तो कॉस ओमेगा टी का फॉर्मूला कितना होता है हमारा, साइन 90 प्लस में थीटा होता है, और यहाँ पर थीटा कितना ओमेगा टी है, तो यहाँ पर ओमेगा टी है। एक फॉर्मूला और इसका होता है साइन 90 माइनस थीटा, वो हम अगले वाले टॉपिक में वो यूज होने वाला है। तो एक बार याद रख लीजिएगा, साइन 90 माइनस में थीटा भी होता है। तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, साइन 90 प्लस थीटा वाला का यूज किया, यहाँ पर थीटा कितना था ओमेगा टी था वो लिख दिया। तो और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो कॉस ओमेगा टी है, यहाँ पर साइन जैसे ओमेगा टी, क्योंकि दोनों प्लस वाले टर्म है तो ओमेगा टी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो जो 90 है उसको क्या करेंगे, हम इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर, ये प्लस वाला साइन, ये 90 को हमने क्या किया यहाँ पर पाई/2 की फॉर्म लिख दिया। पाई/2 की फॉर्म क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको पाई की वैल्यू पता है कितनी होती है हमारी 1/180 होती है।
और 180 से यदि हम 2 को डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा हमारा 90 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको π/2 यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से π/2। अब हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो cos ओमेगा t यहाँ पर है उसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो I में क्या आ जाएगा हमारा I0 और cos ओमेगा t की जगह क्या आ जाएगा sin ओमेगा t प्लस में π/2 आ जाएगा। ये हमारी कौन सी हो जाएगी, इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पर बनाई थी E sin ओमेगा t। दूसरी इक्वेशन यहाँ पर I sin ओमेगा t प्लस π/2 आ गई। ये हमने ऐसे क्यों बनाई आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप इन दोनों इक्वेशन यदि कंपेयर करके देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको बस एक अंतर दिखेगा। क्या दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर EMF वाली हमारी अल्टरनेटिंग EMF वाली इक्वेशन तो E0 sin ओमेगा t है, लेकिन ये जो करंट वाली है अल्टरनेटिंग करंट वाली इसमें क्या है I I0 sin ओमेगा t प्लस π/2 है। मतलब यहाँ पर π/2 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा करंट यहाँ पर लीड कर रहा है, क्योंकि करंट लीड कर रहा है कितनी वैल्यू से, π/2 से हमारा करंट यहाँ पर लीड कर रहा है। और यहाँ पर हमारा π/2 से हमारा EMF मतलब कि यहाँ पर EMF हमारा यहाँ पर लैग कर रहा है। यहाँ पर लीड कौन कर रहा है, हमारा करंट यहाँ पर लीड कर रहा है। तो यहाँ पर हम वही यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम वो लिख देते हैं, यहाँ पर इसको नहीं पर तो यहाँ पर लिखेंगे हम कंपेयर इक्वेशन 1 and 2 it is clear that current is lead by π/2। मतलब कि इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 और 2 किया तो हमें क्लियर होगा कि जो हमारा करंट है यहाँ पर π/2 से लीड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्या है π/2 है। यदि आप इन दोनों को फेस को कंपेयर करके देखें, फेस मतलब पता है आपको एंगल होते हैं, इसका एंगल ओमेगा t है और इसका एंगल क्या ओमेगा t प्लस π/2 है। तो यहाँ पर करंट हमारा लीड कर रहा है π/2 से, और जो EMF वाली मतलब अल्टरनेटिंग EMF वाली टर्म है वो π/2 से हमारी लैग कर रही है। तो इतना आपको क्लियर है। जो डायग्राम बनते हैं वो बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ये डायग्राम को पहले हटा देंगे। ये बात डायग्राम आप इतना नोट कर जाए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो डायग्राम है वो बना लेते हैं। तो डायग्राम में सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेव वाला डायग्राम बनाएंगे, जो हमने पिछले वाले में टॉपिक में बनाया था, आप यदि देख के आ रहे हैं। तो यहाँ पर वेव डायग्राम बना लेते हैं। तो वेव डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा करंट क्या कर रहा है, यहाँ पर लीड कर रहा है। इस तरह से हम पहले इसको बना लेंगे। इस तरह से पहले हम बना लेते हैं एक वेव हमारी, और दूसरी वेव हम क्या बनाएंगे, ऊपर से लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा ये जो करंट है वो लीड कर रहा है। तो करंट लीड कर रहा है तो हम वेव थोड़ी ऊपर से बनाएंगे इस तरह से, क्योंकि ये लीड कर रहा है ना, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। इस तरह से हम इसको ऊपर लाकर कर देंगे। ये बहुत सेम पे होगी लेकिन ऊपर। तो यहाँ पर यदि आप इन दोनों इक्वेशन को देखें तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी कौन सी, E में E0 sin ओमेगा t वाली हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी हमारी, I में I0 sin ओमेगा t प्लस का π/2। मतलब कि ये हमारी π/2 से यहाँ पर लीड कर रही है। जो हमारी करंट वाली टर्म है वो π/2 से यहाँ पर लीड कर रही है। ये फेस से समझ में आ रहा है, इतनी ये ऊपर बन रही है। दूसरा डायग्राम हमारा किसका बनता है, दूसरा डायग्राम बनता है वो हमारा किसका बनता है, फेस का डायग्राम बनता है। ये हमारा वेव डायग्राम हो गया, दूसरा बनता है हमारा फेस डायग्राम। तो फेस डायग्राम कैसे बनता है हमारा,
फेज डायग्राम के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर रहा है हमारा करंट लीड कर रहा है, तो करंट लीड कर रहा है तो यदि हम इसको बनाएं तो इस तरह से बना देंगे, इस तरह से। ये हमारी हो जाएगी कितनी, फाई की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा फाई हो जाएगा। फाई आपको पता है क्या होता है, हमारा फेज डिफरेंस होता है। तो हमारा फेज डिफरेंस कितना है, हमारा पाई/2 है। और ये हमारा ये हो जाएगा हमारा करंट, करंट हमारा लीड कर रहा है। और ये हो जाएगा हमारा EMF, मतलब EMF हमारा यहाँ पर लैग कर रहा है। तो ये हमारा फेज पाई/2 यहाँ पर करंट लीड कर रहा है, यहाँ पर EMF यहाँ पर लैग कर रहा है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। और यदि आप इसको एक दूसरे तरीके से और बनाना चाहें, यदि आपको ऐसे नहीं बनाना है तो आप यहाँ पर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से। ये आप इसको EMF बाई टर्म दे सकते हैं, ये हमारी ये हो जाएगी और ये हो जाएगी हमारी I वाली, और इनके बीच का जो फाई हो जाएगा मतलब कि हमारे फेज डिफरेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई/2। इस तरह दोनों तरीके से आप इसे बना सकते हैं। और इसको इस तरह से आप इसको पूरा लिख लेना है आपको, ये आपको डायग्राम दोनों बनाने हैं, इस तरह पूरे को सॉल्व कर लेना है। तो समझ में आया हो सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। तीसरा देखते हैं हमारा सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।